महबूबे दो आलम की उल्फत है बहुत अच्छी, महबूबे दो आलम की उल्फत है बहुत अच्छी। मोमन के दामन में है दौलत बहुत अच्छी, कुरान है बहुत अच्छा, सुन्नत है बहुत अच्छी, फिर इस पे चले उम्मत तो उम्मत है बहुत अच्छी। मदनी की गुलामी का है शरफ मुझे हासिल, आका की गुलामी का शरफ है तुम्हें हासिल। अल्लाह की कसम हमारी किस्मत है बहुत अच्छी। हाँ, बिला ताखीर खताब के लिए दावत दे रहा हूँ। फजीलतुल शेख उस्ताजुल उलमा मुहक्किक अहले हदीस मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना सैयद तैय्यूर रहमान ज़ादी साहिब वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। उनसे आने से कबल बेदारी का मुजाहरा कीजिएगा। नारे तकबीर अपने हाथों का बुलंद करके सीने का जोर लगा करके और बेदारी का मुजाहरा कीजिएगा। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना सैयद तैय्यूर रहमान ज़ादी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलाह व आतज़ ज़का वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून।
हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो अकेला तन्हा बेमिसल और बेमिसाल है। अनगिन दरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने अपने मखलूक को अपना पैगाम पहुँचाया। अहले इस्लाम अंबिया का पैगाम तौहीद का पैगाम है, और तौहीद ही जन्नत की ज़मानत है। मुझसे कबल अल-मदनी हफिज़हुल्लाह ताला ने इस पर एक अच्छी और मुफस्सल खिताब फरमाया। अल्लाह करीम जो उन्होंने कहा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। अहले ईमान हमारे मुआशरे में उस शख्स को नेक कहा जाता है जो खाइन ना हो, झूठ ना बोलता हो, धोखा और फराड ना करता हो। तो इलाके के लोग उसको नेक शख्स गर्दानते हैं, और बात भी सही है। लेकिन अल्लाह के यहाँ नेक शख्स वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह, नेक वो होता है जिसका अल्लाह पर ईमान होता, जो मोमिन होता है। हमारा ईमान अल्लाह पर कितना मजबूत है, हम सबको इस देखते रहना चाहिए। सहाबी ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई जामे तरीन नसीहत फरमाइए जिसके बाद मैं किसी से सवाल न करूं। आपने फरमाया था, कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, तू कह के मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर पक्का हो जा। यही बात अल्लाह ने कुरान में कही कि नेक वो शख्स होता है जिसका अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर यकीन। ईमानदारी से बतलाइए, मेरा अगर रब पर ईमान हो तो मैं गले में तावीज़ पहनूंगा, मेरा अगर रब पर भरोसा हो तो मैं कब्र वाले पर भरोसा करूंगा। आज उम्मत की अक्सरियत इस बीमारी में मुब्तला है। हव्वा की बेटियां मकबरों पर धमाले डाल रही हैं, आदम की औलाद की अक्सरियत मकबरों पर धमाले डाल रहे हैं, हाथों में गैरुल्लाह के कड़े पहने हुए हैं, उंगलियों में पचतन पाक के पत्थर पहने हुए हैं। नेक कौन होता है? हमारे मुआशरे में नेक वो है जो किसी गैर औरत की तरफ निगाह ना उठाए, बेशक वो कब्र परस्त हो,
तावीज़ फरोश हो, हव्वा की बेटियों की इज्जतों से खेलने वाला हो, अहले ईमान आज उम्मत की अक्सरियत को जिस बीमारी ने खा लिया है, उम्मत की अक्सरियत जिस गंदगी में मुब्तला है, वो वही शिर्क अकबर है जो मक्का के चौधरियों में पाया जाता था। अगर यूं कहो तो मुबालगा नहीं कि मक्का के चौधरियों का अकीदा वो अकीदा नहीं था जो आज के कब्र परस्तों का अकीदा है। वो जब समंदर में सफर करते, दाअवुल्लाह, उनकी कश्ती जब भंवर में फंसती एक रब का नाम लिया करते थे। आज उम्मत की अक्सरियत बहावल हक और बेड़ी धक के नारे बुलंद कर रही है। मैं शरीयत का एक अदना सा तालिब इल्म हूं, उलमा की मौजूदगी में कहना चाह रहा हूं, आप इसके झगड़े छोड़कर उम्मत को वो पैगाम दीजिए जो मक्का की वादी में मोहम्मद करीम ने दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह, नेक वो होता है जिसका रब पर ईमान होता है। आज बाजारों में, चौकों में, चौराहों में उम्मत का अकीदा नजर आ रहा है। किसी ने अपनी गाड़ी के आगे टूटी हुई जूती लटकाई हुई है। अकीदा ये है कि ये गाड़ी को एक्सीडेंट से बचा लेती है। आज ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों की अक्सरियत ने मकानों की छतों पर काली हंडिया उल्टी रखी हुई है। अकीदा ये है कि ये हंडिया नजरे बद नहीं लगने देती। काले और सब्ज रंग के कत्तर और लीरे झंडे गाड़ियों पर और दरख्तों पर बांधे हुए हैं। अगर यूं कहूं तो मुबालगा नहीं कि आज कलमा पढ़ने वालों की अक्सरियत दरख्तों और पत्थरों की पुजारी बन चुकी है। कहीं किसी भारी दरख्त की इबादत हो रही है कि यहां सैयदजादे ने आराम किया था, कहीं किसी पत्थर को पूजा जा रहा है, कहीं किसी झंडे की इबादत हो रही है, कहीं किसी आलम की इबादत की जा रही है, कहीं पंजतन पाक को पुकारा जा रहा है। अहले इस्लाम, हम अपनी बहसों में उलझे हुए उम्मत में, अहले तौहीद में फितने और फितने ही खड़े करते जा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है? इन अल्लाह के बंदों को बंदों की बंदगी से निकाल कर, मकबरों और मजाबरों की इबादतों से निकाल कर, कब्रों और गद्दी नशीनों के सजदा गाहों से निकाल कर एक रब पर ईमान लाने का पैगाम देना है। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह, नेक वो होता है जो रब पर ईमान लाता है, आखिरत पर यकीन होता है, मैंने मरना है, हशर और नशर है, जजा और सदा है, अदालतें लगी हुई है, दरमियान में कोई तर्जमान नहीं है।
एक अल्लाह है और उसका बंदा है। अहले ईमान ये काम करने के थे, हम तंजीमी झगड़ों में फंस गए, हुसैनी और यजीदी बहसों में उलझ गए। उम्मत मकबरों की राख चाट रही है, उम्मत की अक्सरियत जिंदों के कदमों में सजदे कर रही है, उम्मत की अक्सरियत गैरुल्लाह पर नजर और नियाज चढ़ा रही है। और मैं किसकी तरफ पैगाम दे रहा हूं, मेरी दावत क्या है, मेरा पैगाम क्या है? ओ अहले तौहीद, अहले ईमान, दावत दावत अंबिया, मिशन मिशन अंबिया। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह। नेक वो होता है जिसका रब पर ईमान होता है। आज दिल में डर और खौफ उस कब्र वाले का है जिसके नाम की मैं 11वीं 12वीं 17वीं दे रहा हूं। अगर ना दी तो जानवर मर जाएगा। तवक्कल मेरा मुर्दों की कब्रों पर है, लाहौर और अजमेर और हजवेर पर है। भरोसा मेरा किसी मजावर के नाम पर है, खौफ मेरे दिल में किसी कब्र का है। गाड़ी मेरी उस मकबरे से आगे नहीं चलती जब तक मैं उसकी कब्र पर नजराने न चढ़ा दूं। मुझे बतला, मैं इस कौम को क्या पैगाम दूं, किस तरफ बुलाऊं? कश्मीर की आजादी की तरफ बुलाऊं, अफगानिस्तान के तालिबान की दावत दूं? नहीं नहीं, सुभान अल्लाह कहने के नारे लगवाऊं? और नहीं नहीं, अहले तौहीद जब कौम की ये हालत हो कि इनका ईमान जूतियों पर आ जाए, हंडियों पर आ जाए, काले झंडों पर आ जाए, सबज लीरों पर आ जाए, भारी दरख्तों पर आ जाए, जिंदा सैयद के कदमों में आ जाए, मुर्दे की कब्र पर रुकू करते हुए आ जाए, फिर मेरी और तेरी जिम्मेदारी ये है, इनको बतला मोमिन वो होता है जो सिर्फ रब पर ईमान लेकर आता। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर। आखिरत पर ईमान हो कि वहां एक रब होगा, मैं हूंगा, तर्जमान कोई ना होगा, बचाने वाला कोई ना होगा। वला तादिरु वादिरतुम विद्रा उखरा, कोई किसी का बोझ ना उठाएगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। बाप औलाद से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, बीवी खामिन से भागेगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सब बरहना होंगे। अम्मी आयशा ने कहा था, अल्लाह के नबी, औरतें मर्द और मर्द औरतों को देखेंगे। फरमाया उस वक्त किसी को कोई खबर ही ना होगी, मदहोशी के हालत में होंगे। ए अहले इस्लाम, ओ अहले ईमान, जब ये कैफियत होगी, कुछ लोगों के अकीदे होंगे, आज हमें बाबे बचाएंगे, हम अली के जन्नत अली की, हम हुसैन के जन्नत हुसैन की, हम सारी जिंदगी इनके नजराने देते रहे, इनके चढ़ावे चढ़ाते रहे। ओ अहले ईमान, वल यौमिल आखिर, आखिरत पर यकीन, मरना है, दुनिया से जाना है, ये यहीं पर सब कुछ रह जाएगा। वहां मैंने जवाब देना है, किस किस का हक मारा, रब के हक में कहां डाके डाले, रब की तौहीद को कहां कहां बर्बाद करने की कोशिश की, पीरों और फकीरों को रब बनाया। वहां वो मैदान सजेगा, हशर का मैदान होगा, बापे भी होंगे, मजावर भी होंगे, सैयद भी होंगे, मुरीद भी होंगे। वइदा कील लहुम इत्तबिउ
कुरान ऐलान कर रहा है, ये सब के सब वहां पर मौजूद होंगे। मुरीद पीरों से भागेंगे, पीर मुरीदों से भागेंगे, एक दूसरे से वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, सारी निस्बतें कट जाएंगी। अकेला खड़ा होगा, एक नेकी का सवाल करने के लिए सगा बाप नेकी ना देगा, हकीकी बेटा नेकी ना देगा। वल यौमिल आखिर, आखरत पर यकीन हो। मोमिन वो होता है जब आखरत का अकीदे की खबर ही नहीं, हम अली के अली जाने और खुदा जाने। अहले इस्लाम फिर मुझे बतला, मेरी दावत का बम्बा, मेरी दावत का पैगाम, मेरा अकीदा तौहीद पर वलवला, मेरा ईमान किस तरफ लोगों को बुलाएगा। एक ही पैगाम कि यही अकीदा तौहीद तुम्हें आखिरत के दिन निजात का बाइस बनेगा। जिसने ये कह दिया फ़इन्नल्लाह हर्रमा अलन नारी मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तगी बिदालिका वजहल्लाह, हशर के मैदान में कहा जाएगा, लाओ नेकियां तोली जाएगी, एक जमात आएगी, हवा मंसूरा व कदिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हवा मंसूरा। उनकी नेकियां हवा में बखेर दी जाएगी, उड़ा दी जाएगी, मेजान में नहीं तोली जाएगी। वो कौन लोग होंगे जो एक रब के अलावा गैरों पर ईमान रखते होंगे। कब्रों पर ईमान होगा, हंडियों पर ईमान होगा, मकबरों पर ईमान होगा, जिंदों के कदमों में सजदे करने वाले होंगे, या अली मुश्किल कुशा के नारे लगाने वाले होंगे, पश्तन पाक की इबादत करने वाले होंगे। हवा मंसूरा, मुझे कहने दे दिए, कहने दीजिए, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मोमिन वो होता है जिसका रब पर ईमान होता है। मोमिन वो होता है जो आखिरत पर यकीन रखता है। मोमिन वो होता है जो आखिरत की तैयारी करता है। मोमिन वो होता है जिसके दिल में कायनात के अंदर सिर्फ एक रब का डर होता है। वो 11वीं 12वीं 17वीं के खौफ से आजाद होता है। मोमिन वो होता है जिसके हाथ कड़ों और छल्लों से आजाद होते हैं। मोमिन वो होता है सारी दुनिया से कटकर एक ऐलान करने वाला होता है कि इबादत अल्लाह की होगी, इताअत मोहम्मद करीम की होगी। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर। अल्लाह पर ईमान को मजबूत कीजिए, आखिरत पर यकीन रखिए। भाई के मरने के बाद अपने भतीजों की जमीनों पर कब्जा मत कीजिए, लोगों का माल मत हड़प कीजिए। आखिरत का दिन है। फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, जानते हो मेरे सहाबा, कयामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा और सैकड़ों सवाल करने होंगे। इसकी नमाजें, इसके रोजे, इसके हज, इसकी ज़कातें, इसके जिहाद, और दुनिया साथ होगी। इसने मेरा माल दबाया है, माल खाया है, मैं इसका भतीजा हूं, इसने जायदादें जब्त कर ली थी। उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसके हज सब तकसीम कर दिए जाएंगे, नेकियां खत्म हो जाएंगी। वल यौमिल आखिर, आखिरत पर यकीन रख। जब सारी नेकियां खत्म होगी, लोगों के गुनाहों को उठाकर इस हाजी और ज़गाती और जिहादी के सर पर लाद दी जाएंगी और फिर इन गुनाहों के सबब जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि इसका यकीन नहीं था कि कयामत कायम होनी है, जवाब देना है। लोगों के मालों को जो मैं खा रहा हूं, अल्लाह की अदालत में इसका जवाब देना होगा। और जो जवाब देने वाले होते हैं
एक गवर्नर निकला, उससे पहले हरावल दस्ता निकला। जंगल के अंदर गायें चरती हुई उसके साथियों ने ज़िबा करके तैयार कर ली। मालकन को खबर मिली कि हरावल दस्ते ने मेरा जानवर ज़िबा कर दिए। वो घर से निकलकर रास्ते के पुल पर खड़ी हो गई। गवर्नर आया, हाथ देकर बग्गी को रुकवाया। उसने एक फिक्रा कहा था, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर यकीन। कहा बादशाह मुझे बतला, मेरा हिसाब इस पुल पर देना है या पुल सिरात पर देना? वो छलांग मारकर नीचे उतर आया। कहा अम्मा, पुल सिरात पर कौन हिसाब दे सकता है? कहा क्या हुआ? तेरे हरावल दस्ते ने जंगल में मेरी गाय ज़िबा कर ली, उसको जानवर वापिस किया। वो जानता था कि आखिरत का दिन कायम होना है। हम भी जानते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं, यकीन करते हैं, फिर भी दुनिया के हक खा भी जाते हैं। मुझे बतला, मोमिन ऐसा होता है, मोमिन तो जब दुनिया से जाता है वह हर किस्म की गलाजतों से पाक होकर जाता। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर यकीन। मरना है, मौलवी ये समझता है कि मैंने जनाजे ही पढ़ाने, मैंने नहीं मरना। जभी तो मस्जिद के गल्ले तोड़ लिए जाते हैं, पैसों का हिसाब खुर्द बुर्द कर लिया जाता है। मरने वाले ये समझते हैं उसके वरसा कि ये बाबा मर गया, हमने भी नहीं मरना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाते वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इमाम कायनात हर खुतबा के अंदर इस आयत को पढ़ते, ओ अहले ईमान, अल्लाह से डर जाओ जैसा कि डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, मरना तो मुसलमान ही मरना। मौत की तो खबर ही नहीं। गाड़ी में आ जाए, सड़क पर आ जाए, मस्जिद में आ जाए, कुरान पढ़ते हुए कारी अब्दुल मतीन असगर की तरह आ जाए, अदान देते हुए आ जाए, दुकान पर तिजारत करते हुए हार्ट अटैक हो जाए, खेलते हुए सुबह पलाट में हो जाए, मौत की तो खबर नहीं। माना यह कि हर वक्त मुसलमान रहना। वल यौमिल आखिर, मेरा आखिरत पर यकीन है, हमारा आखिरत पर यकीन है। सोचिएगा, रात की तारीकी में तन्हाई में बैठकर अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिएगा कि 30 साल गुजर गए, मैंने मरना है, रब के सामने खड़ा होना है। जब तक सवालों का जवाब ना दे लूंगा कदम ना हिल सकेंगे। रात की तारीकी में सारे दरवाजे बंद करके मोबाइल पर बरहाना फिल्में देखने वालों और मौलवियों, गाड़ियों के अंदर इंडिया के गाने सुनने वालों, और उसके तर्ज पर फिर मिंबर और मेहराब का तकद्दुस पामाल करने वालों, वल यौमिल आखिर, आखिरत पर यकीन है। जलसा करके फिर चौकों के अंदर पैसों के पीछे इंतजामिया से झगड़ा करने वालों, मुझे कहने दीजिए, मिंबर पर बैठकर कुरान सुनाने वाले और फिर
तनख्वाह वजीफा जो कहो, खिदमत कम हुई, फिर गालियां रिकॉर्ड कराने वालों, वल यौमिल आखिर, आखिरत पर यकीन है, ये आवाम ही रह गई है। हमें रब नहीं पूछेगा, हमसे रब सवाल ना करेगा। ओ अहले ईमान, तुम्हारे इश्तिहारात देखो, तस्वीर से भरे हुए। शरीयत में इसकी इजाजत है, तुम किस रास्ते पर चल पड़े हो। वल यौमिल आखिर, ये सुभान अल्लाह कहो। मैं आयत पढ़ने लगा हूं, एडवांस सुभान अल्लाह कहो। मैं तुम्हें मसला समझा रहा हूं। मुझे बतलाओ, इब्ने मसूद है, उम्मत का फकीह है, मस्जिद नबवी में लाया जा रहा है। ए अब्दुल्ला, आ मस्जिद नबवी के अंदर, वहां एक जमात बैठी हुई है, उनका एक अमीर है, वो कहता है 100 मर्तबा कहो सुभान अल्लाह। सारे सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। आपको लाया गया, आपको लाया गया मस्जिद मेरे मोहम्मद की। आपने फरमाया, ओ नौजवानों ये क्या कर रहे हो? कहा रब की तस्बीह पढ़ रहे, रब की तस्बीह पढ़ रहे हैं। फरमाया अभी तो पैगंबर के बर्तन नहीं टूटे, कफन मैला नहीं हुआ, तुमने ये दीन के अंदर नए नए काम शुरू कर दिए। काश तुम सुभान अल्लाह की जगह अपने गुनाहों को शुमार करके रोकते। ओ अहले ईमान, इन नात खानों ने जलसों का मिजाज बिगाड़ कर रख दिए, अवाम का मिजाज खराब कर दिए। ये एक इज्तिमाई इबादत बनती है कि मैं आपको कहूं, एडवांस हाथ उठा के कहो माजरत के साथ। ये इज्तिमाई इबादत की सूरत बनती है। जब इज्तिमाई सूरत होगी, या रब के कुरान से साबित करोगे या मोहम्मद की हदीस से साबित करोगे। तुम किस रास्ते पर चल पड़े हो? कोई यजीदी और हुसैनी बैसे लेकर उम्मत के अंदर इफ्तराक का सबब बन रहा है। कहीं कुछ और बिदतें खड़ी हो रही है। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह, तुम ये करते रहो, शैतान ने तुम्हें इधर लगा दिया है और उधर शिर्क की अटाटोप अंधेरियां चल रही हैं। मुझे बतला, उन अंधेरियों के सामने दीवार बनकर तुमने तो खड़ा होना था। तुम आपस में लड़ते और भिड़ते फिरते। आखिरत पर यकीन है, वल यौमिल आखिर, जिसका आखिरत पर यकीन होता है, उसकी निगाह में दुनिया का माल कुछ नहीं होता। दुनिया उसके दीन को बिगाड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आती है। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, तो रब का हो जा। जब रब तेरा हो जाएगा, तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पेश ना आए। वल यौमिल आखिर, आखिरत पर यकीन रख। अपने मिजाजों को तब्दील करो, अपने मिंबर और मेहराब की हिफाजत करो। कभी याद है, इन मिंबर और मेहराब से अब्दुल कादर रोपड़ी या मोहम्मद का फरमान पढ़ता था, या कई कई रुकू कुरान सुनाता था। कोई और चीज नजर आती थी? मैं अल्लाह की कसम खून के आंसू रोता हूं कि मेरी जमात को नजर लग गई है। कभी दर्जनों लोग
एक खुतबा सुनकर अहले हदीस हो जाया करते थे। मुझे याद है मिस्र का वो बॉर्डर जहां मेरे भाई तौसीफुर रहमान राष्ट्री ने खुतबा दिया। खुतबे के बाद 40 कमर परस खड़े होकर एक ही दर्स के बाद सब के सब अहले हदीस हो जाते। और मुझे डेरा गाजी खां भी याद है, जब मैंने तकरीर शुरू की, नारे मारते हुए वो आए, हालात बिगड़ गए। मैं बहुत कम तकरीर करता हूं, वक्त का ध्यान रखता हूं। उस दिन मैंने कोई 1.5 घंटा खिताब किया। हफ्ते के बाद मुझे गुलाम मुस्तफा ने फोन करके कहा, मुबारक हो, 14 लड़के अहले हदीस हो गए। और एक डॉक्टर जो सख्त तरीन दुश्मन था, उसने कहा अहले हदीस तो नहीं होता, लेकिन आज के बाद तुम्हारी मुखालफत नहीं करूंगा। और आज, और सुन लो, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मैं तो एक तालिब इल्म हूं, इसमें कमाल मेरे रब का है। आज हमारे जलसों में जुगते और मस्जिद का तकद्दुस पमाल, हंसी और मजाक, कभी आंसुओं की लड़ी लगती थी। और जाओ, अहले इल्म स्टेज पर मौजूद है, मैं जानता हूं। जाओ, मेरे मोहम्मद की 23 साल नबूवत की जिंदगी में कोई एक दर्स लाकर दिखाओ जिसकी वो कैफियत हो जो आज हमारे जलसों में होती है। वह अबू बकर सिद्दीक को सुभान अल्लाह कहना नहीं आता था, नारे मारने नहीं आते थे, नबी की शान बयान करनी नहीं आती थी। तुम क्या बयान करोगे जो अबू बकर बयान करता? तुम क्या बयान करोगे जो मेरा रब मेरे मोहम्मद की अजमत बयान करता? मोहम्मद कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई एक वाकया लेकर आओ। सहाबी बयान करता है, आमना के लाल मिंबर पर आते, गुफ्तगू करते, चेहरा सुर्ख हो जाता अनार की तरह, आंखें बाहर को निकल आती। आप कौम को डराते, ऐसा लगता था कि लश्कर सरों पर आ गया, दुश्मन सर पर चढ़ गया है। आपने खुतबा दिया, आंखें बह निकली, आंसुओं की झड़ी लग गई। सहाबी कहते अल्लाह के नबी, लगता है कि अलविदाई खुतबा, लगता है कि अलविदाई खुतबा, हमें नसीहत और कीजिए। वल यौमिल आखिर, अपने जलसों को ऐसा कीजिए। कोई आलमी का है, कोई गैर आलमी का है, सब हमारे भाई है। अपने अकीदे की बुनियाद पर अपने आप को मजबूत कीजिए। मैं मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का इस्लामाबाद का सीनियर नायब अमीर अव्वल हूं। आपके पास आया हुआ, मिलकर बैठिए। कमाल है तुम्हारे ईमान का, मुशरिक तुम्हारी स्टेज का जीनत बने, लेकिन तुम्हारा सही और अकीदा तंजीमी तुम्हारा साथी ना हो, स्टेज पर बैठने की इजाजत नहीं है। ईमान है, आखिरत पर यकीन है। और सुनो ईमान की निशानियां, वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह। ईमान की निशानी क्या होती है? मैं भी कहूंगा मैं भी मोमिन, आप भी कहेंगे हम भी मोमिन। मोमिन कौन होता है? ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। मोमिन कौन होता है? वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह। मोमिन की निशानियां क्या है? अल्लाह कुरान में कहता है, तुम किसी मोमिन को नहीं पाओगे जिसका अल्लाह पर ईमान, वल यौमिल आखिर, आखिरत पर यकीन। क्या नहीं पाओगे?
कि वो उनसे दोस्तियां रखें जो रब के भी दुश्मन, नबी के भी दुश्मन। हमारी दोस्तियां किन के साथ? हमारे स्टेजों की जीनत कौन है? गैरुल्लाह के पुजारी, मकबरों के हवारी, हव्वा की बेटियों को धमाने डलवाने वाले, नूरी पूरी के उर्स पर जाने वाले कौन है हमारे स्टेजों पर? और रब क्या कह रहा है? ला तजिदु कौमा, दुनिया में वो कौम नहीं जिसका अल्लाह पर भी ईमान हो, आखिरत पर भी यकीन हो, और फिर उसकी दोस्ती किसी मुशरिक और पलीद के साथ हो। अगरचे वो बाप ही क्यों ना हो, आए बेटा ही क्यों ना हो, भाई ही क्यों ना हो, कबीला ही क्यों ना हो, खानदान ही क्यों ना हो। जाओ पदर के मार्के में देखो, पूछा है उमर रज़ी अल्लाह ताला, क्या करे? कहा मेरा मामू मेरे हवाले करो, मैं इस मुशरिक की अपने हाथ से गर्दन उतारूं। हमारी दोस्तियां किन के साथ? फैलाते तौहीद हो। आ रहा है ये 12 रबीउल अव्वल, देखिएगा ये माल के पुजारी मौलवी तौहीद का नाम लेने वाले ये इन जलसों की जीनतें बनेंगे। पिछले साल भी बने थे, अब भी ये जाएंगे, वहां से होकर आएंगे, फिर आप भी मिंबरों पर बैलाओगे। हटाओ इनको मिंबर और मेहराब से। ये मिंबर और मेहराब हम इसके वारिस हैं, हम इस पर अपनी जान और खून को कुर्बान करके रख देंगे कि यहां पर बात होगी तो एक रब के तौहीद की होगी, बात होगी एक मोहम्मद की अजमत की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला यत्तखिदिल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। अल्लाह कुरान में कहता है, ओ मोमिनो, मोमिनों के सिवा तुम्हारा कोई काफिर दोस्त ना हो। दोस्ती कैसी? राफसी से दोस्ती, कबर परस्त से दोस्ती, पश्तन बाग की इबादत करने वालों से तुम्हारी दिली दोस्तियां। हाय हाय, आया मुहर्रम, आया हलीम, दरवाजा खटका, और मैंने इसलिए ले लिया पड़ोसी है, नकवी और जैदी है, काज़मी और मशहदी है, पड़ोसी का भी तो हक होता है। मैं ले लूं, नाराज ना हो जाऊं। आप बड़ी सख्त बात करते हैं, मैंने मसलक फैलाना है, तूफ है तेरे मसलक फैलाने पर। यह तरीका मोहम्मद को ना आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको खबर ना हुई, मैंने ले लिया। अब गैरत कुछ ना कुछ ईमान की तो है। लेकर कहता है खाना नहीं है बच्चों, छत पर डाल दो, चिड़िया खा लेगी। याद रखना, हम ना होंगे, याद करोगे हमें तुम। देखना, आज तू ले रहा है 40वें का हलीम, ले रहा है 12 रबीउल अव्वल के चावल, ले रहा है शब-ए बारात के हलवे, ले रहा है कूड़ों की बारात। तू खाता नहीं है, कल तूने और मैंने मर जाना है। औलाद लेगी और कहेगी जब लेने में कोई हरज नहीं तो खाने में क्या हरज। तेरी नस्लें मसलक को छोड़कर कब्र परस्त बन जाएंगी, और वो कब्र परस्त तेरे लिए कब्र में सदका जारिया बनेंगी। जहां बाहर वो काम करेंगी, जूतियां कब्र में तुझे और मुझे पड़ेंगी। कोई गैरत ईमानी है, उसे कह दे मैं नहीं लेता। मेरा भी दरवाजा खटका, मेरा सगा मामू लेकर आया हुसैन के हलीम का डोंगा। क्या चीज है? ने कहा तैयब ये हुसैन के हलीम के 40वें का हलीम। मैंने कहा ले जाओ। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमुल खिंजीर। ले जाओ इसको, गैरुल्लाह की नजर को रब ने हराम कर दिया। एक दफा कहा ले जाओ, सारी जिंदगी दोबारा जुर्रत ना हुई मेरा दरवाजा खटखटाने की। आखिरत पर यकीन है हमें इन दोस्तियों पर यकीन है। मोमिन कौन होता है? ला यत्तखिदिल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। मोमिन कौन होता है? मोमिन की मोमिन से दोस्ती होती है।
मोमिन का मोमिन से प्यार होता है। इसका माना यह नहीं कि हम उन बेवकूफों की तरह काफर काफर कहने लग जाएं, नहीं, हम उन्हें अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से सीडी देंगे, किताब देंगे, खाने पर बुलाएंगे, लेकिन उनकी बिदआत में शामिल नहीं होंगे, नहीं होंगे। याद रखना मेरी बात, वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह। और अगर हम दोस्तियां करें, प्यार करें, मोहब्बतें करें, वो मातम कर कर आए, हम पानी पिलाए, हम शरबतें पिलाए, वो जुलूस निकाल कर आए, नबी की वफात के दिन हम उनके सामने कालीने बिछाए और हलवे खिलाए। याद रखना कुरान बड़ी सच्ची किताब है। वमन यफअल ज़ालिक, जो ऐसा करेगा, फलैसा मिनल्लाहि फी शै, अल्लाह के साथ उसका कोई ताल्लुक, कोई जिम्मेदारी नहीं। ओ अहले ईमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बास वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिन। तुम्हें मना किया जा रहा है यहूदियों और ईसाइयों से दोस्ती ना लगाओ, मुशरिकीन और मुनाफिकीन से प्यार की पींगे मत बढ़ाओ। मैं कहता हूं, मैं तो नहीं बढ़ाता। शक्ल कैसी है, बाल किसके तर्ज पर कटे हुए, लिबास घर में किसके तर्ज का है, दोस्ती ये नहीं तो और क्या दोस्ती। बच्चे की शक्ल सूरत, वदा कता, बालों की कटंग माइकल जैक्सन काफिर के तर्ज पर है, बेटियों का लिबास अदाकारों के तर्ज पर है। और दोस्ती क्या होती है, वमन यतवल्लहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो ऐसा करेगा वो उन्हीं में से, वो उन्हीं में से। अपने लिबास को बदल, अपने ईमान को ठीक कर। मेरा ईमान, ईमान वलाकिन्नल बिर्रा। फिर कहा जाता है जी दोस्ती फिर किससे लगाए, सबसे ही मना कर दिया, सारे वही रहते हैं, अपने उस तौहीद परस्त से लगा। पैगंबर आए, सहाबा को कहा, एक शख्स घर से निकला अपने एक मुसलमान से मिलने के लिए, रास्ते में एक शख्स मिला, किधर जा रहे हो? कहा अब्दुल वहीद कोकब से मिलने जा रहा हूं, कारी अकबर असद हाफिज़हुल्लाह से मिलने जा रहा हूं, अनायतुल्लाह की ज़ियारत करने जा रहा हूं। कहा अनायतुल्लाह ने तुझे कोई चंदा दिया था मस्जिद के लिए? कहता नहीं। अकबर असद ने कोई खाना खिलाया था? कहता है नहीं। कोई एहसान किया था जिसका बदला देने जा रहा है? कहता है नहीं। फिर क्यों जा रहा है? कहा इसलिए जा रहा हूं, उसका भी रब पर ईमान है, मेरा भी रब पर ईमान, इसलिए जा रहा हूं, उसका भी आखिरत पर यकीन है, मेरा भी आखिरत पर यकीन है। पैगंबर फरमाते हैं वो इंसानी शक्ल के अंदर रब का फरिश्ता कहता है, मैं इंसान नहीं, मैं रब का फरिश्ता हूं, याद रख मुझे तेरे रब ने और मेरे रब ने भेजा। तो अपने बंदे, अपने भाई, अपने मुसलमान सही उल अकीदा मुस्लिम से मिलने जा रहा है। जब तुम दोनों मिलोगे, याद रखना अल्लाह ने तुझे भी माफ कर दिया, उसे भी माफ कर दिया। दोस्ती लगा तो इनसे लगा। याद नहीं बाबा तबलीग अब्दुल्ला करदासपुरी रहमहुल्लाह चलता था सफर में, गांव गांव और बस्ती बस्ती के अंदर एक एक मवाहिद को तलाश करता हुआ नाम ही बाबा तबलीग पड़ गया। और मुझे याद आया मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद शेखुल अरब वल अजम अबू मोहम्मद सैयद बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमहुल्लाह सिंध में सफर पर जा रहे थे। 24 घंटे में एक गाड़ी चलती थी। एक स्टॉप पर गाड़ी रुकी, शीशे के अंदर से एक थड़े पर एक बंदे को नमाज पढ़ते देखा, वो रफल यदैन कर रहा था। हाय रफल यदैन। गाड़ी को कहा ठहरो, मुझे भी उतरना। उसने कहा बाबा साईं आपने तो लाड़काने जाना है। कहा मैंने अब कहीं नहीं जाना, मैंने यहीं पर उतरना है। नीचे उतर गए और जानते थे कि कल जोहर के वक्त यहां से गाड़ी दोबारा मिलेगी।
उससे पहले गाड़ी नहीं, नीचे उतरे, उसके पीछे बैठ गए। उसने सलाम फेरा, मुलाकात हुई, तारुफ करवाया और कहा मैंने जाना तो कहीं और था, तेरी रफल यदैन ने मुझे सफर करने से रोक दिया। अहले ईमान ये है, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह, मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर। वो घर ले गया, गोठ कहते हैं सिंधी जुबान में गांव को, सारे हिंदू थे। कहा मुझे अपने मकान की छत पर चढ़ा, एक कुर्सी एक आदमी को सामने बैठा लिया। हाय कहां से लाऊं ऐसे खतीब, आज तो 4 आदमी हो तो खतीब कहता है किसी और को लगाओ, जब बंदे इकट्ठे होंगे मुझे बुला लेना, मैं इन 4 को खिताब करूं। कहां वो शेखुल अरब, एक बंदे को सामने बिठाकर सारा गांव हिंदुओं का है, इस्लाम फैलाया, दावत शुरू की, 2.5 घंटे खिताब किया। फजर हुई तो पूरा गांव कलमा पढ़कर अहले हदीस हो गया। मैं उस गांव के अंदर गया, नारा तकबीर, नारा तकबीर। मैं उस गांव के अंदर गया, मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद, वो तुम अहले हदीसों की मस्जिद थी। वहां ना कोई आलमी था, ना कोई गैर आलमी था, ना कोई जिहादी था, ना कोई फसादी था तो सिर्फ एक अहले हदीस था, अहले हदीस था। वही हम अहले हदीस हैं, यही हमारी पहचान है। और इसमें सबसे पहले अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की तौहीद। दोस्ती किससे लगाऊं? मैं तुझे बताता हूं, दोस्ती लगा, इनसे लगा दोस्ती, इनसे लगा और रब से लगा। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाह व यूतूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन। तेरा दोस्त अल्लाह है, लगा दोस्ती। अज़ान हो तो मस्जिद में आ, लगा दोस्ती, लगा दोस्ती। अल्लाह का रसूल तेरा दोस्त है। जिसका दोस्त अल्लाह हो उसे किसी से दोस्ती लगाने की जरूरत है? हाय हाय। और जिसका रसूल दोस्त हो उसे कहीं इमामों की तरफ जाने की जरूरत है? वमै इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाह। आए हाय। नमाज, नमाज। और जलसे वालों से भी कहता हूं, अपने कारकुनान से आज पूछिएगा कोकब नमाजें पढ़ी हैं ईशा की? मुझे बड़ा सख्त तजर्बा है, 35 साल हो गए मुझे इस मैदान के अंदर, और मैं देख रहा होता हूं नमाजें मौलवियों की अक्सरियत फजर नहीं पढ़ती, रात 3 बजे जलसा कर आए तो खराटे मार रहे होते हैं, जब उठेंगे तो नमाज पढ़ लेंगे। जब वो नहीं पढ़ते उनके ड्राइवर नहीं पढ़ते नमाजें। मैं जानता हूं सबको। ओ अहले ईमान, आदमी के जिम्मेदारों, आज के कॉन्फ्रेंस में जरा देखिएगा, कारकुनान ने नमाज़े इशा पढ़ी है या बाद में पढ़ लेंगे? फिर बाद कब आएगी? अगर मर गया तो बेनमाज मरेगा या मुस्लिम मरेगा? नमाज पहले। मदनी कह रहा था जिहाद में भी नमाज माफ, जलसे में माफ है, जलसे में माफ है। पहले नमाजें पढ़ो, जमा करके पढ़ो जिस तरह पढ़ना चाहते हो, जो सूरतें बनानी है, नमाज माफ नहीं। यही बात अल्लाह कहता है। दोस्ती दिल तो करता था, ये 8-10 बातें थी इस रुकू के अंदर, मैं वो बयान करूं, लेकिन पीछे मौजूद हैं। कहते हैं जी एक मौलवी कादियानियों का बड़ा एहतराम करता है, क्या वो इज्जत के काबिल है? अल्लाह के बंदों, जिसका नाम लिखा है उसे अलम नशरा नहीं पढ़नी आती, उसे तुम अल्लामा कहते हो। हैरान कुन बात है इस कौम की। और कमाल है कुछ मौलवी उसे अपने वालिद का सदका जारिया कहते हैं, कुछ पता नहीं क्या कहते हैं, जिसे अलम नशरह लक सदरक नहीं पढ़ना आता। जो कादियानियों का यार है वो मोहम्मद का गद्दार, याद रखिएगा। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हफीज इस्लामिक सेंटर मेरा यार इलाहाबाद तो है भाई अब्दुल हफीज साहब, ये बात तो पूरी दुनिया दे जाएगी।